गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बेंजीन का रिएक्शन दिखाया था, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलता हूं। और आपने देखा होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम में फिनॉल के कन्वर्जन बहुत ढेर सारे आते हैं, तो आज की इस क्लास में आपके लिए फिनॉल का पूरा कन्वर्जन, दैट मींस फिनॉल के वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे होते हैं, तो उसको आज के इस सेशन में मैं क्लियर कराने वाला हूं। तो एक बार हर एक बच्चा भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि भाई आपको करना क्या है, आपको जितने भी आपके क्लास 12th के स्टूडेंट है, दोस्त है, वहां तक इस क्लास को पहुंचाना है, क्योंकि उनके तैयारी में ये एक तरीके से बूस्टअप का काम करेगा। और ये जो मैं माइंड मैप बता रहा हूं, जो रिएक्शन का माइंड मैप है, अगर उसको आपने एक बार अपनी कॉपी में बना के रखा हुआ है तो बेटा वो जो आपका 8 दिन का गैप है, यानी जो आप 28 फरवरी को पेपर देने जाओगे ना, उसके पहले जो फिजिक्स का 20 फरवरी को पेपर दियोगे, उस 28 फरवरी के गैप में इन रिएक्शंस को अगर आप एक बार रिवीजन मोड में लेके आते हो ना, तो इस तरीके से रिवीजन का बेस्ट तरीका हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करेंगे। आज हम किस पे बात करेंगे सर? फिनॉल पे। किस पे बात करेंगे? फिनॉल पे। तो भाई बहुत कन्वर्जन है फिनॉल के, फिनॉल के भी बहुत कन्वर्जन है, पेपर में आते हैं। तो देखो यहां पर मैंने बोला बहुत ही सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। जैसे हमने ले लिया बेटा फिनॉल, हमने ले लिया क्या? फिनॉल। अब फिनॉल से हम सबसे पहला क्या बनाते हैं सर? फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल टू बेंजीन। तो अब फिनॉल से अगर हम बेंजीन बना पाए, क्या पॉसिबल है? जी सर बिल्कुल पॉसिबल है। सर फिनॉल से बेंजीन बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे बनाएंगे? तो सर जैसे ही हम फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा। फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे, जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा और बेंजीन बन जाएगा। जब हम फिनॉल से बेंजीन बना सकते हैं तो कल की क्लास में जितनी चीजें हमने बनाई है बेंजीन से, वो सारी चीजें इनडायरेक्ट मेथड से फिनॉल से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेंजीन से वो, बेंजीन से वो, बेंजीन से वो, A to Z सब हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से चीजों को लेके चलना है। अच्छा सर इससे ये बन सकता है, तो इससे ये भी बन सकता है। तो फिनॉल से सबसे पहला मैंने बेंजीन समझा दिया कि सर फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, क्लियर है? अच्छा, और क्या बना सकते हैं भाई? ढेर सारे रिएक्शंस हैं, ढेर सारे रिएक्शंस हैं, जिन रिएक्शंस को आप फिनॉल से कन्वर्ट कर सकते हो और आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। सर क्या? अब जैसे फिनॉल से हमको बनाना है सैलिसल डिहाइड, फिनॉल से सैलिसल डिहाइड बनाना है, दैट इज बेंजीन रिंग पर फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाए, तो इसको कहते हैं सैलिसल डिहाइड। अब फिनॉल टू सैलिसल डिहाइड का कन्वर्जन कैसे होगा? तो बेटा फिनॉल से सैलिसल डिहाइड ले जाने के लिए हम लोग रीमर-टीमन रिएक्शन का यूज करते हैं। और रीमर-टीमन रिएक्शन में आप जानते हो कि सर 3 स्टेप का काम होता है, वो 3 स्टेप हमको याद होने चाहिए। क्या? बेसिक मीडियम, क्लोरोफॉर्म और एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम, क्लोरोफॉर्म और एसिडिक मीडियम। जैसे ही इन 3 का रिएक्शन कराएंगे, ये फिनॉल तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर? सैलिसल डिहाइड में। अच्छा, इस फिनॉल से देखो, अब इस फिनॉल से हमको क्या बनाना है सर? सैलिसिलिक एसिड बनाना है। फिनॉल से क्या बनाना है सर? सैलिसिलिक एसिड बनाना है। क्या सर ये पॉसिबल है? सर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बस हमें ये पता होना चाहिए कि बनाना क्या है। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है। सर हाउ टू कन्वर्ट? तो सर बिल्कुल सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ कोल्बे रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ कोल्बे रिएक्शन। और कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है सर? बेसिक मीडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम। विद द हेल्प ऑफ कोल्बे रिएक्शन ये भी हम बना लिया। तो सर फिनॉल से हमने सैलिसल डिहाइड बना लिया, फिनॉल से हमने सैलिसिलिक एसिड बना लिया। अच्छा, आपके पेपर में आपने देखा होगा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फिनॉल का कि फिनॉल टू पिक्रिक एसिड बनाओ,
फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। सर पिक्रिक एसिड किसको कहते हैं? तो जब हम फिनॉल में इस तरीके से, देखिए ये आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, NO2 NO2 NO2, इसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड। सर तो फिनॉल टू पिक्रिक एसिड कैसे बनता है? तो सर फिनॉल टू पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाइट्रेशन कराते हैं। दैट मीन्स रिएक्शन कराएंगे इसका कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो देखो पढ़ा आपने सब चीज ऑलरेडी पहले से है, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये आपको रिएक्शन का फ्लो चार्ट बता रहा हूं, जिस फ्लो चार्ट को अगर आपने अपनी कॉपी में बना रखा हुआ है एक एक का सेपरेटली, जैसे कल बेंजीन देखा, आज फिनॉल देखा, इसी तरीके से आगे आपको मैं सेपरेटली रिएक्शंस देने वाला हूं। तो अगर आपने सेपरेटली रिएक्शंस का एक एक फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना रखा है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होना है कि आप यहां से ऑर्गेनिक में अपना बेस्ट दे पाओगे। तो सर फिनॉल से हमने क्या बना लिया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं, और इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसी फिनॉल से आप मुझे क्या बना के दिखा दो, सर इसी फिनॉल से हमको आप 2,4,6 पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2,4,6 BR, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? सर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना के दिखाओ। तो सर ये कैसे बनेगा? तो सर ये हैलोजिनेशन करा देंगे, ब्रोमीन के साथ वाटर के प्रेजेंस में। दैट मीन्स पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो आपका क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्लियर है? एकदम देखो सिस्टमैटिक है, कुछ आपको यहां 3-5 करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? चल अच्छा आगे आ जाओ। आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि फिनॉल से एनीसोल कैसे बनाएंगे। सर एनीसोल बोले तो OCH3, इसको कहते हैं एनीसोल। क्लियर है? एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं, देखो सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलना है, इसमें किसी को वो कंप्रोमाइज नहीं करना है भाई। देखिए आपके लिए स्पेशली ये क्लास लेके आया हूं, तो हर एक बच्चा कमेंट के साथ यहां पे रिप्लाई करेगा, ठीक है? जल्दी से क्या बनाना है? एनीसोल। तो एनीसोल OCH3 सर कैसे बनेगा, तब तक हमको नहीं मालूम होगा जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं किया, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे बेटा आपका यूं चुटकी बजाते हो जाएगा। तो सर एनीसोल कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं भाई, क्या कराएंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब हम फिनॉल का रिएक्शन CH3Cl NaOH के साथ कराते हैं तो सर क्या बनता है? एनीसोल बनता है। कंपाउंड का नाम आप अपनी कॉपी में नोट करके रखोगे और यहां क्लास में भी कमेंट करोगे कि सर इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम देखो सिस्टमैटिक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा ये तो कुछ डायरेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट की अगर मैं बात कर लूं, यहीं पे मैं देखो आपको कुछ इनडायरेक्ट कन्वर्जन भी दिखा दे रहा हूं। अब जैसे फिनॉल से मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, और भी तरीके हैं, बट एक तरीका हमारे पास ये हो गया कि फिनॉल से हमने ये बनाया, देखो बेंजीन बनाया, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना था तो वहां से तो हम बना ही लेंगे, बाकी फिनॉल से हमने ये बना लिया और फर्दर इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, फर्दर जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराओगे जिंक के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा सर, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और भी कई तरीके हैं बट उसमें से वन ऑफ द
कॉमन मेथड ये है कि जब आप जैसे ही इसका रिएक्शन जिंक के साथ कराओगे तो फिर जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा और बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा। तो सर ये इनडायरेक्ट मेथड में, बेंजीन से इनडायरेक्ट मेथड में हम बना सकते हैं। अच्छा इधर देखो सेम है, यहां पर ये बना, सर इसको हम इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सर, इसको हम कर सकते हैं बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बेंजोइक एसिड में। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर? विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट। क्या बाहर निकलेगा? जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आप इसको भी फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो भाई, देखो इसको भी फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन की कोई सीमा नहीं है। इस बेंजोइक एसिड को आप फर्दर बेटा बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्दर किस में कन्वर्ट कर सकते हो सर? बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से सर? किसकी मदद से? तो यहां पे हम जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो जैसे ही सोडा लाइम के साथ हम बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराएंगे ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बेंजीन में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम फर्दर कई चीजें बना सकते हैं। दैट मीन्स कन्वर्जन बहुत आसान है, बस हमें अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक चीजों को लेके चलना होगा। तो आप सभी के लिए भाई देखिए, आप सभी के लिए स्पेशली ये क्लास मैंने डिजाइन की है, ये फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया हुआ है कि आप किस तरीके से सारे कन्वर्जन को तैयार कर सकते हो यूं चुटकियों में, ताकि आपके जो 2026 में आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो उसमें आपकी तैयारी बेहतर हो। तो उसके लिए ये आपका एकदम सिस्टमैटिक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम एक दूसरा कंपाउंड लेके आएंगे जो कि आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए होगा। लेकिन भाई उसके लिए आपको करते क्या रहना है? वीडियो को लाइक और शेयर करोगे अपने दोस्तों तक, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि इस तरीके से आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि डेली बेसिस पे 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, तो 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी एकदम सिस्टमैटिक, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।